खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। इनेलो और जननायक जनता पार्टी के बीच जारी जुबानी जंग और तेज हो गई है। कुछ रोज पहले दिग्विजय चौटाला का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। और इसी बीच जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो थोड़े ही दिन बाद मीडिया भी कहेगी कि एक होती थी इनेलो। साथ ही कहा कि जिस पार्टी के पास 23% वोट थे, 20 विधायक थे और नेता प्रतिपक्ष का पद था, वो पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह गई है। वह चुनाव से 10 महीने पहले बनी जननायक जनता पार्टी 10 सीटों पर जीतकर अब सरकार में भागीदारी कर रही है। अजय चौटाला सोमवार को रतिया हल्के के गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो जननायक जनता पार्टी और इनेलो के बीच की जो जुबानी जंग है वो लगातार तेज हो रही है। एक तरफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के अंदर 2024 तक विलय हो जाएगा इनेलो का, और दूसरी तरफ अजय सिंह चौटाला ने यह कहा। चलिए, रणबीर लोहान प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से मेरे साथ जुड़े। लोहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। लोहान साहब, लगातार मैं देख पा रहा हूं कि जननायक जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता एक ही बात कह रहे हैं, 2024 तक इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। और इसी कड़ी में कल अजय चौटाला की तरफ से यह कह दिया गया कि मीडिया कहेगी एक थी इनेलो, ऐसा कहा जाएगा। देखिए सर, अजय चौटाला जी तो जैसे शुरू में इन्होंने जेजेपी बनाई थी तब भी यही कह रहे थे जी कि एक एमएलए है, एक थी इनेलो, ऐसा रहेगा। और अगर हम ना होते या हमारा कैंडिडेट इलाहाबाद में नहीं होता, हम उतार देते तो अभय सिंह जी जीतते नहीं। तो अब की बार अजय चौटाला जी को मौका भी दिया था हमने, क्या पाइए और अपना कैंडिडेट भी उतारिए जी। और ये आने वाला समय ही आपको बताएगा। और मैं तो 100% श्योर हूँ कि इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। एक थी जेजेपी तो जेजेपी रहेगी, इनेलो तो सदा थी, है और रहेगी। और जेजेपी का विलय भारतीय जनता पार्टी में 100% श्योर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार और लूट मचा रखी है ना जी, उस तरीके को देखते हुए इनके पास कोई चारा ही नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में शिवाय विलय की। इनके कार्यकर्ता इनसे भागना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हो कि भी पिछले 1 साल से इन लोगों को कहीं घुसने नहीं दे रहे। आप ये एक थी जेजेपी तो ये सबूत है कि आप किसी भी गांव में आके धरातल पे आके देखिए, किसी गांव में अजय या दुष्यंत चौटाला या कोई आदमी कोई प्रोग्राम करके तो देखे। तो एक थी जेजेपी तो आज ही है और 3 दिन के बाद तो धरातल पे ये नजर ही नहीं आएंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल तो सर ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, ये थी, है और रहेगी। और ये सदैव रहेगी और हमेशा लोगों की। लेकिन लोहान साहब, जब ये पूछते हैं तो आप किस आधार पर ये बात करते हैं? तो एक तरफ उनका ये कहना होता है कि जो चुनाव आयोग के लिहाज से वोट शेयर की बात कर लेते हैं, परसेंटेज की, सीटों की बात कर लेते हैं, उन तमाम चीजों को भी आधार बनाती है जननायक जनता पार्टी। इस पर हम चर्चा करते हैं तो चर्चा में यही सारी बातें कही जाती हैं कि इनका वोट शेयर भी उतना नहीं है, सीटें भी नहीं जीत पा रहे, एक ही सीट मात्र है। तो ये तमाम दावे जो है इस आधार पर किए जा रहे हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से। देखिए सर, देखो इस चीज के लिए देखिए, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी, इसका जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पीठ में छुरा घोंपने का काम भी तो इन्होंने किया था। तो एक बार धरातल पे थोड़ा सा दिक्कत आती है जब भाई और भाई में दिक्कत आ जाए। तो अब इन्होंने इस पार्टी को उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? ये 7-8 लोग, जो 10 लोग बड़े हुए हैं, वो वही है जो 45 हजार पहले ही निर्दलीय इनके पास था वोट बैंक। इनका कोई भी फ्रेश एमएलए नहीं है। अगर आप आज देखोगे तो कि जिन्होंने इन्होंने दिया हो और इनकी पॉपुलरिटी की वजह से वो बन गया हो, कोई एक नहीं है। जितने भी बड़े, ये बड़े बनाया है। अगली बार देखिए इनके पास होगा ही नहीं कोई भी। आप देखना कि इंडियन नेशनल लोकदल 100% अगली बार तो सरकार बनाएगी, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बिखरी पड़ी है। हुड्डा साहब भी अलग पार्टी बना लेंगे और जेजेपी विलय कर लेगी बीजेपी। लोहान साहब, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। मेरे साथ अजय गुलिया, जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता। गुलिया साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शमशेर जी, धन्यवाद। अजय गुलिया जी, रणबीर लोहान साहब तो कह रहे हैं कि हमारे बारे में टिप्पणी करने वाले जो कहते हैं कि ऐसा कहा जाएगा एक थी इनेलो, उनका ये कहना है कि लोग तो ये कहेंगे एक थी जननायक जनता पार्टी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का तो बीजेपी में विलय हो जाएगा। देखिए शमशेर भाई, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये लोकदल के लोग हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में तो देखिए मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन मैं तो फैक्ट्स और फिगर पे बात करता हूँ।
जिस हिसाब से इनके लोकसभा में 14 में वोट आए थे, उसके बाद मैं बात करूं जब 18 के अंदर 19 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो इनके वोट आए और उसके बाद विधानसभा में वोट आए, मैं बता दूं अगले लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से परसेंटेज इनकी चल रही है, इनकी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता समाप्त हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरे कह देने और इनके कह देने से नहीं होगा। ये तो देखिए कानून की प्रक्रिया है। जिस हिसाब से इनकी वोट आ रही है और जिस हिसाब से लोगों ने इनको नकार दिया है, अगले लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीतिक दल के रूप में अपनी इनकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब ये इनको तय करना है, इनको समझना है कि कौन जो कह रहा है वो सही है। ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। अब देखिए, जब इनकी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता ही नहीं रहेगी, और हमें तो लोगों ने 10 महीने की पार्टी थी, सिर्फ 10 महीने की पार्टी थी शमशेर जी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से आशीर्वाद प्यार अपनी वोट के रूप में दिया, आज हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी बने बैठे। ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय करना है कि लठतंत्र को जिताना है कि जो लोगों को साथ लेकर के चलने वाला नौजवान है उसको जिताना है, और उन्होंने तय भी कर लिया। 2019 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये लोग तो हमें कुछ युवाओं का टोल कहते थे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, 10 सीटें हमारी आई, और हरियाणा प्रदेश का आज मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बनाया। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये लोग क्या कहते हैं नहीं कहते। रणबीर लोहान एक बात कह रहे हैं अजय गुलिया साहब कि ये पीठ में छुरा घोंप दिया तो ऐसा कुछ हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा, ये जनता देख रही है प्रदेश की, ऐसा कहना है लोहान साहब का। नहीं, मेरे को लगता है कि रणबीर लोहान की पार्टी में नए आए हैं, इनको जानकारी नहीं है इस बात की कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने उस ऊर्जावान नौजवान और लोकप्रिय सांसद को पार्टी से निकालने का काम किया था कि जिसके पीछे पूरा हरियाणा प्रदेश चल रहा था। तो पीठ में छुरा तो इंडियन नेशनल लोकदल ने घोपा। आ रहा हूँ नहीं, जिसको हरियाणा प्रदेश के लोग चाह रहे थे कि इसकी बागडोर हरियाणा प्रदेश की बागडोर दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में हो, उस सांसद की लोकप्रियता से डर के इन्होंने सत्ता जाने के लिए उस सांसद को पार्टी से निकाल दिया। उसका रिजल्ट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको दे दिया। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको हर जगह से निकालने का काम, इन्होंने तो दुष्यंत चौटाला जी को सिर्फ पार्टी। ठीक है लोहान साहब, मैं कमेंट आपकी प्रतिक्रिया, गुलिया साहब वेट करें। लोहान साहब, ये दो बात इस वक्त कह रहे हैं अजय गुलिया की एक ऐसे युवा चेहरे को दरकिनार करने की कोशिश की गई, इस वजह से ऐसा शुरू हुआ, अन्यथा ऐसा नहीं होता। और ये भी कहा कि उन्होंने ये भी बताया कि किस लिहाज से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी, उसको लेकर उन्होंने गणित भी समझाने की कोशिश की है। देखिए शमशेर जी, मैं गुलिया साहब का एक जवाब देता हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं नया हूँ, मैं इंडियन नेशनल लोकदल में ठीक है कि 2019 में आऊँ, नया हूँ, लेकिन मैं राजनीति में नया नहीं हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से 25-30 साल से, और मेरा परिवार भी पॉलिटिकल परिवार से, मैं रग रग से वाकिफ हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल में मेरे ताऊजी मेरे दादाजी हमेशा से ही पैदाइश इसमें है, तो मुझे इसकी पूरी नॉलेज है, रग रखी है। इनका नौजवान अमेरिका में पढ़ता था, अगर अभय सिंह चौटाला जी के रगों में कोई गद्दारी होती तो इनको यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं थी, ना माँ को लड़ाने की जरूरत थी, क्योंकि पार्टी की कमान तो अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में थी, और ना दुष्यंत चौटाला जी को यहाँ एमपी बनाने की जरूरत थी। आपको पता होगा कि जब एमपी का इलेक्शन था तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत थी, वो सब ठीक करवाना और इनको इलेक्शन लड़वाना। अगर गद्दारी करी है तो दुष्यंत चौटाला जी ने की है, अभय सिंह चौटाला जी करते तो इनको इलेक्शन ही नहीं लड़वाते, तो वो तो उसी समय हो गया था इनका काम तमाम। लेकिन आज धरातल पे जैसे भाई गुलिया जी कह रहे हैं कि भाई इनकी वोट और परसेंटेज के हिसाब से, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जब ये चले गए थे तो एक बार हमारे पास दिक्कत आई, क्योंकि आती है दो परिवारों में, और इन्होंने झूठ तूफान खड़ा करके भाई वो अभय ठीक नहीं है, झूठा है, या वो धमकाता है, गुस्सा करता है। आज पूरे हरियाणा को पता है कि अभय सिंह क्या है, हर आदमी के साथ मिलना जुलना, और हमारा पूरे हरियाणा के अंदर हमारी जो चली हुई है मेंबरशिप, और कुछ ही दिन में हम जमा करा देंगे हमारी लाखों की मेंबरशिप। इनके पास जो था हमारा गया हुआ वो सारा का सारा कार्यक्रम। लेकिन लोहान साहब, अभी तलवार तो लटकी है ना, तलवार तो लटकी है ना, ये तो मान के चल रहे हैं। तलवार तो सर लटकाई भी तो इन्होंने है।
आज हरियाणा के अंदर सरकार होती इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। आज ये पिछलक्कू बड़े बैठे उन लोगों के, जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल के पीछे रहते थे हमेशा, भारतीय जनता पार्टी। और आज इन्होंने 8-10 आदमी बढ़ाकर जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार, शराब माफिया और धान घोटाला, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है लोहान साहब, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है इंडियन नेशनल लोकदल की मान्यता को लेकर, तो फिर क्या करेगी इंडियन नेशनल लोकदल? नहीं सर, होगी नहीं। आप ये बताओ ना क्यों होगी, जब हमारे पास कार्यकर्ता, हर इनका कार्यकर्ता आने लग रहा है। मतलब हमारे पास नया आप देखो, डेली की डेली हर रोज जहां भी अभय सिंह जी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे लोग। इवन मैं खुद नारनौल हल्के से हूँ, जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो कम से कम भी 50 लोगों को हर रोज ज्वाइन करवा रहे हैं हम। और सारा का सारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का या कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी के किसान परिवार से है। ठीक है गुलिया साहब, इनेलो का कुनबा बढ़ रहा है, कोई खतरा नहीं नजर आता इनको? नहीं, खतरा नहीं नजर आ रहा जी, इनका घटना हमारा। अजय गुलिया साहब, ठीक है, छोटा सा कमेंट लेता हूँ। लोहान साहब, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, किसी गांव में आके प्रोग्राम तो करो, एक बार पता चले कि पार्टी है कौन सी असल पे। अजय गुलिया। शमशेर भाई, आप एक बात समझने का प्रयास करें कि जो लोग विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में अब शब्द कहते थे, जो उनको लेकर के ना जाने कैसी कैसी बातें करते थे, आज वो लोग इनके खास हैं, आज वो इनके सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, जो चौधरी देवीलाल जी के बारे में भी जबरदस्त टिप्पणी कर सकते हैं, जिसको कि ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि समूचा भारतवर्ष आदर्श और पूजता है। वो लोग आज इनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने बैठे हैं। तो आप समझें कि कैसे लोगों को, जो लोग हर तरफ से नकारे जा चुके हैं, जिसको कोई भी राजनीतिक दल लेने को स्वीकार नहीं, कोई भी राजनीतिक दल लेने को तैयार नहीं है, वो लोग अब इनके पास जा रहे हैं, हर तरफ से नकारे हुए लोग। लेकिन एक आपने आरोप लगाया था इनेलो पर कि इनेलो ने ऐसे ऊर्जावान चेहरे को रोकने की कोशिश की, तो लोहान साहब ने उसका जवाब भी दिया कि हमने तो आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, ये इनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा रही होगी। नहीं, देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, अब ये अगर उसमें विस्तार से उस चर्चा में जाना चाहते हैं तो मैं इनको बता दूं कि जो भी कार्रवाई हुई थी, पार्टी के रूप में कोई नहीं चाहता था कि इनके ऊपर, दुष्यंत जी के ऊपर, दिग्विजय जी के ऊपर और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि सदैव इन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग जो अभय सिंह चौटाला के चारों तरफ के लोग थे, जो ये चाहते थे कि एक लोकप्रिय चेहरे को पीछे धकेल करके जबरदस्ती हरियाणा प्रदेश के ऊपर एक नेता थोपा जाए, उन लोगों ने साजिश करी। बिना कोई कसूर हुए पार्टी से उनको निकाला गया। कोई बताया क्या क्या कसूर था? अरे जब कोई राजनीतिक रैली होती है, जिसको लोग पसंद करेंगे उसी के नारे लगाएंगे, उसी के जयकारे लगाएंगे, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए शमशेर भाई, अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है तो भी मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि लोकतंत्र उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो मेरी खिलाफत कर सकते हैं लोकतंत्र में। अब जो विधायक, मान के चलो कोई विधायक जीत करके आता है, चाहे वो 30%, 35% वोट लेकर के जीत करके आया, लेकिन 60-65% वोट तो उसके खिलाफ है, लेकिन वो 60-65% का भी विधायक वो होता है क्योंकि उस जनता ने उसको चुन करके भेजा है। तो जब लोग चाह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला जी को आगे करें, लोग अपनी मांग रख रहे थे पार्टी के नेतृत्व के सामने कि दुष्यंत चौटाला जी को आगे करो, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपकी सरकार होगी, इस चेहरे को कोई रोक नहीं सकता, इस युवा के पीछे पूरा हरियाणा प्रदेश चलना चाहता है। इन्होंने साजिश के तहत उसको रोकना चाहा, उसको पीछे दबाना चाहा, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उसका जवाब। चलिए, छोटा सा कमेंट लोहान साहब, रोकने की कोशिश की गई लोकप्रिय चेहरे को और ये प्रयास किया गया, और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग शामिल थे इंडियन नेशनल लोकदल में, वो नहीं चाहते थे, ये कहना है अजय गुलिया साहब का। जी सर, शमशेर जी, मैं गुलिया साहब का जवाब देना चाहूंगा कि आपने देखो, अभय सिंह जी के तो बच्चे हैं, वाइफ भी है, अगर वो इनको रोकना चाहते तो रोक सकते थे, इनके पास बच्चे भी थे, उनकी जगह इनको सिद्ध कर लेते, और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था दिग्विजय जी को, वो अपने बच्चों को बना लेते, और दुष्यंत की जगह अपने बेटे को यहाँ हिसार से न डाल लेते, उनकी वाइफ को वहां से। और अब ये कह रहे कि भी ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े थे, इनके बड़े थे, संस्कार कहाँ गए?
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गोहाना रैली में ओम प्रकाश चौटाला जी स्टेज पे बैठे थे और इनके नाते में चाचा लगते हैं अभय सिंह चौटाला जी, जब भाषण देने लगे तो ये खिड़की मरवाने का काम किसने किया था? तो ये नैतिकता के हिसाब से तो बहुत गिरी हुई बात मैं मानता हूँ इस चीज में कि बिल्कुल गलत था, पारिवारिक नाते से भी राजनीतिक नाते से भी। पब्लिक में अगर छवि बढ़िया तो बाद में कर लेते, बेइज्जती करना उस आदमी की, घर के बड़े की। अभय सिंह जी जब तक अजय चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी ठीक से जेल में नहीं गए थे तब तक वो कभी सीन में भी नहीं आए, क्योंकि उनके बड़े उनके आगे थे। उनकी मजबूरी थी सीन में आना, और फिर उसके बाद उनकी मजबूरी ये लगा लो कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ अजय सिंह का परिवार बढ़ाना है, अपने भाई के साथ उन्होंने गद्दारी नहीं की। अब आप समझ सकते हो कि गद्दारी किस लेवल की अभय सिंह जी के साथ हुई, और कुछ दिन के बाद जनता देखना, इसी वजह से आज पब्लिक इनको घुसने नहीं दे रही। गुलिया साहब छोटा सा कमेंट, उसके बाद मुझे आप लोगों का शुक्रिया करना है। छोटा सा कमेंट आपसे गुलिया साहब इस पे। शमशेर भाई देखिए, अभय सिंह जी के लड़के ने स्वयं चुनाव लड़ा, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रहे, और आदरणीय कांता जी ने भी चुनाव लड़ा और वो जिला परिषद का चुनाव हारी थे। तो ये बात तो लोगों ने तय करनी है कि किसको आगे बढ़ाना है और किसको पीछे हटाना है। वो लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय भी किया, और ये इस बात में कोई मुझे अतिशोक्ति नहीं लगती कि 2024 के जब चुनाव आएंगे, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा से पहले ही जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो इनेलो राजनीतिक दल के रूप में अपनी मान्यता समाप्त हो जाएगी इसके अपने आप। आपका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा गुलिया साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया लोहान साहब और अजय गुलिया साहब, आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को, एक का कहना था कि पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दूसरे का कहना है कि मान्यता रद्द हो जाएगी। ऐसी आरोप प्रत्यारोप जुबानी जंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच। चलिए, फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।